नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अशोक कुमार। अपन बात कर रहे थे वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में अपन ने क्या पढ़ लिया था? 6 एग्जाम्पल पढ़ लिए अपन ने। कितने एग्जाम्पल पढ़ लिए? 6ठे एग्जाम्पल तक पढ़ लिया और प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर ली। और फिर क्या अपन ने प्रमेय भी पढ़ ली 1.3 तक। अब अपन बात करते हैं किसकी? उदाहरण नंबर 7 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? उदाहरण नंबर 7 की बात करते हैं। तो 7वें उदाहरण में अपने को क्या दे रखा है देखिएगा। फिर इससे पहले मैं थोड़ा सा पीछे का बता देता हूं आपको कि अपन ने क्या पढ़ा था कि परिमेय संख्या अपने पास में क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ और घटाव हमेशा क्या होता है? अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है। फिर इसी प्रकार से मैं बात करता हूं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या का क्या करता हूं? या तो कर दूं गुणा या कर दूं क्या भाग। किसके साथ? अपरिमेय के साथ। तो भी ये क्या होता है? अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो ये अपन ने ये क्या पढ़ा अपन ने कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो जोड़ और घटाव होता है वो भी हमेशा क्या होता है? अपरिमेय होता है। और परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो क्या होता है? गुणनफल और जो भाग होता है क्या होता है? गुणा और भाग, वो भी क्या होता है? हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखिए आगे अपन बात करते हैं कि उदाहरण नंबर 7 क्या है। उदाहरण नंबर 7 क्या है अपने पास में? तो उदाहरण नंबर 7 में अपने को दे रखा है कि 3√2। कितना? 3√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है अपने को। क्या करना है? ये सिद्ध करना है कि 3√2 कितना? 3√2 क्या है? मेरे पास में एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन क्या करते हैं? इसको हल करने के लिए प्रमेय 1.2 को क्या लेते हैं? काम में लेते हैं। किसको काम में लेते हैं? प्रमेय 1.2 को काम में लेते हैं। तो मैं इसको हल करता हूं। इसको हल करता हूं तो हल करने के लिए सबसे पहले मैं क्या मान लेता हूं? अपने को दे रखा है कि ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो अपन क्या करते हैं? इसके विपरीत मान लेते हैं। क्या करते हैं? इसके विपरीत मान लेते हैं कि माना 3√2 एक क्या है? परिमेय संख्या ये परिमेय संख्या है। और साथ में मैं क्या मान लेता हूं? तथा 3√2 बराबर होगा किसके? a/b के। किसके? a/b के। जहां मेरे पास में क्या है? a व b क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। क्या है? a और b पूर्णांक है। तथा क्या है? सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्याएं हैं। फिर मैं क्या करता हूं? इसको पुनर्व्यवस्थित करता हूं। देखिए क्या करता हूं? इसको यहां लिख देता हूं। समीकरण 1 को पुनः व्यवस्थित करने पर, तो पुनः व्यवस्थित करता हूं तो क्या लिखूंगा? यहाँ पे ये लिख देता हूं कि √2 रख दिया एक साइड में। और मेरे पास में जो 3 था वो क्या चला गया? एक a के भाग में चला गया। तो यहाँ लिख देता हूँ a/3b।
a बटे 3b हो गया। अब यहाँ इसको देता हूँ समीकरण नंबर 2, या फिर यहाँ ये लिख देता हूँ कि जो ये मेरे पास में a बटे 3b आया है, क्या आया है, a बटे 3b आया है कि a बटे b, तो ये तो क्या है मेरे पास में सह अभाज्य संख्याएं हैं, और 3 भी क्या है मेरे पास में पूर्णांक है, a और b दोनों ये भी क्या है पूर्णांक है। तो किसी पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का क्या क्या देते हैं, भाग देते हैं, तो मेरे पास में क्या बनता है, परिमेय संख्या आती है। क्या आती है, परिमेय संख्या आती है। तो यहां लिख देता हूं, हम जानते हैं a व b पूर्णांक है, तब a बटे 3b एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ये परिमेय संख्या होगी, क्या होगी, a बटे 3b क्या होगी मेरे पास में परिमेय होगी। तो जो परिमेय संख्या होती है वो किसके बराबर हो सकती है, परिमेय संख्या के ही क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है, ना कि किसके, अपरिमेय संख्या के। तो अगर ये परिमेय संख्या हो गई तो ये भी क्या हो गई मेरे पास में परिमेय हो गई। हालांकि अपन ने पहले से ये पढ़ा है कि जो अंडर रूट 2 है, क्या है, अंडर रूट 2 जो है वो क्या है मेरे पास में अपरिमेय संख्या है। क्या है, तब अंडर रूट 2 भी परिमेय संख्या होगी। और ये परिमेय संख्या अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय है। अपन ने ये पहले से पढ़ा है, अपन ने पढ़ा है कि अंडर रूट 2 जो है वो क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय संख्या है अपने पास में, अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये जो अपनी ये धारणा बनी है, ये क्या हो गई अपने पास में, ये गलत हो गई। क्या हो गई, गलत हो गई कि अंडर रूट 2 जो है ये क्या है, परिमेय संख्या है। और अपने पास में ये अगर परिमेय नहीं है तो ये भी क्या नहीं है मेरे पास में परिमेय नहीं है। अगर ये परिमेय नहीं है तो ये क्या है, पूरी की पूरी अपरिमेय है। तो अपरिमेय है तो यहां मैं लिख सकता हूं कि यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कारण हुआ है। तो अर्थात क्या हो जाएगा मेरे पास में, जो अपन ने कल्पना की थी कि यह क्या है मेरे पास में परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो गया अपना गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। तो गलत हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या नहीं है तो कौन सी है, तो यहां लिख सकता हूं कि 3 अंडर रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। ये मैंने आपको पहले ही बताया है, अभी बताया था कि जो है मेरे पास में अपरिमेय और परिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का भाग और गुणा हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। और इसी प्रकार से मेरे पास में कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो जोड़ और घटाव होता है वो भी क्या होता है मेरे पास में अपरिमेय होता है। अब अपन बात करते हैं प्रश्नावली 1.2 की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। अब देखिए अपन बात करते हैं प्रश्नावली 1.2 की बात करते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 में अपन पढ़ते हैं क्या है, प्रश्नावली 1.2 में अपन पढ़ते हैं कि प्रश्नावली 1.2 में क्या है। देखिए पहले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, किसकी बात करता हूं, पहले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो पहला क्वेश्चन अपने को क्या कहता है, सिद्ध करो। क्या करो, सिद्ध करो सिद्ध करो कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है
कि सिद्ध करो कि अंडर रूट 5 क्या है अपने पास में एक अपरिमेय संख्या है। जो पीछे अपन ने एग्जाम्पल किए हैं, उदाहरण किए हैं, उन्हीं के आधार पे अपने को करना है। इसमें भी किसका काम में आएगा, क्या काम में लेना पड़ेगा अपने को, अपरिमेय जो थी अपने पास में 1.2 वो काम में लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हल करता हूँ इसको, क्या करता हूँ, हल लिखते हैं इसका। अपने दे रखा है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो मैं सबसे पहले क्या मान लेता हूं कि माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तथा साथ में ही अपने को क्या मानना है कि अंडर रूट 5 बराबर है किसके, a बटा b के। किसके बराबर है, a बटा b के। और क्या मानना है अपने को, जहां अपने पास में ये मान लिया a बटा b, और जहां क्या है मेरे पास में, जहां क्या है a व b, या a और b, a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए मैं बात करता हूं, इसकी बात करता हूं, एक नंबर समीकरण की बात करता हूं। तो एक नंबर समीकरण से लिखता हूं, समीकरण 1 से क्या दे रखा है मेरे को, अंडर रूट 5 बराबर है a बटा b के। यहाँ इसको पुनः व्यवस्थित कर लेता हूँ, b को इधर ले गया तो क्या हो गया, b अंडर रूट 5 और बराबर किसके, a के। इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर कितना, 2। अब क्या करता हूँ, समीकरण 2 का वर्ग करने पर, समीकरण 2 का वर्ग करने पर, समीकरण 2 का वर्ग करता हूं तो मेरे पास में क्या आता है, ये अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 का क्या हो जाएगा, या पूरा ही लिख देता हूं पहले कि b अंडर रूट 5 और इसका स्क्वायर, और किसका स्क्वायर, a का स्क्वायर। इसको हल किया तो मेरे पास में क्या आ गया, 5b स्क्वायर बराबर किसके, a स्क्वायर के। किसके बराबर, a स्क्वायर के बराबर आ गया। अब मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, b जो अपने b स्क्वायर है मेरे पास में, तो 5 को इधर लेके जाता हूँ तो b स्क्वायर के बराबर में क्या आ गया, b स्क्वायर बराबर किसके, a स्क्वायर बटे में 5, a स्क्वायर बटे में 5। यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि b स्क्वायर मेरे पास में कब आता है, कि जब मैं a स्क्वायर में कितने का भाग देता हूँ, 5 का भाग देता हूँ। किसमें, a स्क्वायर में किसका भाग देता हूँ, 5 का क्या देता हूँ, भाग देता हूँ। तो यहाँ मेरे पास में क्या आ गया कि a स्क्वायर में किसका भाग जाता है, 5 का भाग जाता है। a स्क्वायर में किसका भाग जाता है, 5 का भाग जाता है। तो यहाँ ये आ गया, a स्क्वायर में किसका भाग जाता है, 5 का भाग जाता है। तो मेरे पास में अगर a स्क्वायर में 5 का भाग जाता है तो परिमेय 1.2 क्या कहती है अपने को, कि अगर a स्क्वायर में 5 का भाग जाता है तो a में भी किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। तो यहां लिख देता हूं कि 5 जो है मेरे पास में a स्क्वायर को विभाजित करता है, तब 5a को भी विभाजित करेगा। कि 5 मेरे पास में जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 किसको विभाजित करेगा, a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। फिर अपन देखते हैं, मान लेते हैं अब क्या करेंगे, यहाँ मेरे पास में यही तो था, तो यहाँ मैं क्या करूँगा कि ये जो 5b स्क्वायर है, यहाँ a के बराबर में क्या मान लूँगा, 5c मान लूँगा। तो मैं क्या मान लेता हूँ कि अगर मेरे पास में 5 a को विभाजित करता है तो मैं क्या लिख लेता हूँ यहाँ पर कि माना a बराबर कितने c, 5c। ये कितना
समीकरण नंबर इसको दे देता हूं 4, और यहां मेरे पास में ये जो था इसको दे देता हूं मैं समीकरण नंबर 3। कितने नंबर? 3 नंबर। यहां क्या लिखता हूं कि समीकरण कितने से? 4 से 3 में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, यहां मैं मान रखता हूं किसका? ए का मान रखता हूं। ए बराबर कितने माना है मैंने? 5c माना है। तो ए के बराबर में कितना आ गया? 5c आ गया। तो यहां रखूंगा क्या कि 5b का स्क्वायर बराबर किसके? 5c है, तो ए स्क्वायर की जगह रख दूंगा 5c का होल स्क्वायर। किसका? 5c का होल स्क्वायर। तो यहां हो गया ये 5b स्क्वायर बराबर किसके? 25 और किसके? c स्क्वायर के बराबर हो गया मेरे पास में। तो यहां क्या बच गया कि b स्क्वायर बराबर कितना? 5c स्क्वायर। और इसी प्रकार से यहां से लिख सकता हूं कि b स्क्वायर में कितने का भाग देता हूं? 5 का। तो मेरे पास में क्या आता है? c स्क्वायर आता है। क्या आता है? c स्क्वायर आता है। तो यहां क्या हो गया मेरे पास में? वही बात हो गई कि b स्क्वायर में किसका भाग जाता है? 5 का भाग जाता है। किसका भाग जाता है? 5 का भाग जाता है। तो b में भी किसका भाग जाएगा? 5 का भाग जाएगा। तो यहां लिखता हूं कि 5 जो है b स्क्वायर को विभाजित करता है। कौन? 5। तो 5 b को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। अगर मेरे पास में 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 किसको विभाजित करेगा? b को भी विभाजित करेगा। किसको विभाजित करेगा? b को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। और पहले अपन ने क्या निकाला कि अगर मेरे पास में 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 किसको विभाजित करेगा? a को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। तो यहां क्या हो गया मेरे पास में? 5 a का भी गुणनखंड हो गया और किसका गुणनखंड हो गया? b का भी क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। 5 किसका गुणनखंड हो गया? a का। और b का भी क्या हो गया? 5 गुणनखंड हो गया। तो पहले अपन ने, अब ये दोनों का गुणनखंड हो गया, उभयनिष्ठ क्या हो गया मेरे पास में? गुणनखंड हो गया। और पहले अपन ने क्या पढ़ा है कि a और b क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। तब क्या होगा मेरे पास में? a और b में क्या नहीं है? कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अपने पास में ये जो पहले अपन ने माना था वो क्या हो गया मेरे पास में? गलत हो गया। यहां क्या आया है मेरे पास में कि 5 जो है a और b दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो अपन ने जो पहले कल्पना की थी वो क्या हो गई? अपनी गलत हो गई। और ये कल्पना अपनी क्यों गलत हो गई? कि यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण क्या हो गया? गलत है। यह किसके कारण हुआ है? कि यह विरोधाभास, यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ। अर्थात मैं क्या लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं कि अंडर रूट कितना? 5। अंडर रूट 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है मेरे पास में? अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन ने कर लिया कि अंडर रूट 5 क्या सिद्ध करनी थी? अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी थी। इसके लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अंडर रूट 5 को क्या मानेंगे? परिमेय मानेंगे। क्या मानेंगे? परिमेय मानेंगे। और फिर क्या मानते हैं साथ में ही? अंडर रूट 5 बराबर किसके? a बटा b के। जहां मेरे पास में क्या है? a और b दोनों क्या हो जाएंगी? सह अभाज्य हो जाएंगी। अर्थात मेरे पास में क्या नहीं होना चाहिए? इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। और फिर अपन करके देखते हैं, इसको हल करके देखते हैं। तो मेरे पास में ये आता है कि 5 जो है मेरे पास में a का भी गुणनखंड है और किसका गुणनखंड है? b का भी क्या है मेरे पास में? गुणनखंड है। अर्थात दोनों का गुणनखंड है तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया मेरे पास में। तो अपन ने पहले तो ये बोल दिया था कि लिखा था कि सह अभाज्य संख्या है, अर्थात इनमें क्या नहीं है? कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और अब ये मेरे पास में आ रहा है कि 5 a का भी गुणनखंड है और किसका गुणनखंड है? b का भी गुणनखंड है। तो यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अर्थात अपन क्या लिख सकते हैं कि अंडर रूट 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की।
अब देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन अपने को कहता है कि सिद्ध करो कि 3 + 2 √5 एक अप्रिमेय संख्या है। अपने को काम वही करना है। क्या करना है? वही काम करना है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि माना 3 + 2 √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तथा 3 + 2 √5 बराबर a/b, a/b, जहां a व b पूर्णांक वे क्या हैं? सह अभाज्य हैं। पूर्णांक और क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। अब क्या करता हूं? समीकरण 1 को पुनः व्यवस्थित करने पर समीकरण 1 को क्या करता हूं? पुनः व्यवस्थित करता हूं। तो यहां लिखता हूं कि 3 + 2 √5 बराबर है किसके? a/b के। अब क्या करना है मेरे को? यहां सिर्फ और सिर्फ √5 रखना है। बाकी जो 3 है और 2 हैं, इन दोनों को क्या ले जाना है? a/b वाली साइड में लेके जाना है, या फिर बराबर के इधर वाली साइड में लेके जाना है। तो मैं 3 को लेके जाता हूं सबसे पहले। तो क्या बच गया यहां? 2 √5 बराबर क्या आ गया? a/b और माइनस का कितना? 3। कितना आ गया माइनस में? 3 आ गया। फिर क्या आया मेरे पास में? यहाँ 2 है। क्या है? 2 है, तो 2 को लेके जाऊंगा इधर वाली साइड में। तो 2 क्या जाएगा? पूरे के बटे में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो यहाँ बच गया √5 बराबर a/b और यहाँ आ गया 1/2 और माइनस का ये 3। अब मेरे पास में क्या आया कि 2 भी पूर्णांक है और 3 भी क्या है? पूर्णांक है। और a/b क्या है मेरे पास में? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि क्या मेरे पास में कि a व b क्या है? पूर्णांक हैं। तब 1/2 और a/b माइनस कितना? 3 एक क्या होगा? परिमेय संख्या। होगी। अगर ये परिमेय होगी तो परिमेय संख्या हमेशा किसके बराबर होती है? परिमेय के। अर्थात √5 भी क्या होगा? परिमेय होगा। क्या होगा? √5 भी परिमेय होगा। हालांकि अपन पहले से जानते हैं। क्या लिख देता हूं? हम जानते हैं कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तब 1/2 और a/b माइनस कितना? 3 ये भी क्या होगा? अपरिमेय होगा। अब तो यहाँ तो अपन कह रहे हैं कि ये अपरिमेय है और यहाँ अपन कह रहे हैं ये क्या है? अपरिमेय है। तो यह विरोधाभास यहाँ लिख देता हूँ
यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, अर्थात 3 + 2 √5 एक क्या है, अप्रिमेय संख्या है। ये वही है अपने पास में कि ये तो परिमेय है और ये भी परिमेय है और ये क्या है, अप्रिमेय है। क्या है, अप्रिमेय है कि जो अप्रिमेय और परिमेय संख्याओं का जोड़ क्या होता है, जोड़ और घटाव और गुणा और क्या भाग मेरे पास में क्या होता है, हमेशा अप्रिमेय होता है। क्या होता है, अप्रिमेय होता है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखिए बात करते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सिद्ध करो कि ये संख्याएं क्या है मेरे पास में, अप्रिमेय है। क्या है, अप्रिमेय है। पहली संख्या दी हुई मेरे को दी हुई है कि 1/√2, दूसरी दी हुई है 7 कितना 5 और तीसरी क्या दी हुई है 6 प्लस में √2। तो मैं पहले की बात करता हूं, कितना है 1/√2। तो मैं क्या मान लेता हूं, यहां इसको हल करता हूं, पहले का हल लिख लेता हूं सीधा ही कि माना 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तथा साथ में क्या मान लेता हूं कि 1/√2 बराबर होगा किसके, a/b के, जहां a व b सह अभाज्य हैं। दोनों क्या है, सह अभाज्य हैं। तो यहां लिखूंगा, इसको लिख लेता हूं समीकरण नंबर 1। तो लिख देता हूं समीकरण कितने से, 1 से। क्या लिखूंगा समीकरण 1 से कि 1/√2 बराबर है किसके, a/b के। किसके बराबर है, a/b के। फिर मैं क्या करता हूं, इसको पुनः व्यवस्थित करता हूं। तो कर लेता हूं, क्या लिखूं, ये जो b है इसको इधर वाली साइड में ले आता हूं और a है इसको पड़ा रहने देता हूं। तो क्या आ गया मेरे पास में, b/√2 बराबर कितना, a। कितना, a। अब क्या करता हूं, इसका समीकरण नंबर 2 दे देता हूं। तो लिखता हूं कि समीकरण 2 का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, समीकरण 2 का जब मैं वर्ग करता हूं तो मेरे पास में क्या आता है कि b/√2 और इसका क्या, होल स्क्वायर बराबर कितना, a²। तो इसको हल करता हूं तो b² बटे में कितना 2 बराबर क्या, a²। मेरे पास में यहां से क्या आया, क्या आया मेरे पास में यहाँ कि b² में कितने का भाग देता हूं, 2 का भाग देता हूं। तो क्या आता है मेरे पास में, a² आता है। क्या आता है, a² आता है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि b² में 2 का भाग जाता है। किसका भाग जाता है, 2 का। तो b में भी कितने का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। तो यहां लिख देता हूं कि b² या फिर 2b² को क्या करता है, विभाजित करता है। तब 2b को भी क्या करेगा, दो जो है मेरे पास में किसको विभाजित करेगा, b को। तब मान लेता हूं, तब क्या मानूंगा मेरे पास में, यहां क्या मानूंगा कि b के बराबर में मानूंगा। b के बराबर में कितना, 2c। माना b बराबर कितना, 2c। इसको दे देता हूं मैं समीकरण नंबर
4 और यहाँ जो था इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 3। अब लिखता हूँ समीकरण कितने से, 3 व 4 से। समीकरण 3 और कितने से, 4 से। यहाँ लिखता हूँ समीकरण 3 और 4 से, तो क्या आ गया मेरे पास में, b की जगह रखना है 2 और c का क्या स्क्वायर बटे में 2 बराबर किसके, a स्क्वायर के। फिर यहाँ से क्या आ गया कि ये हो गया 4 और c स्क्वायर बटे में 2, 4 और c स्क्वायर बटे में कितना 2 बराबर किसके, a स्क्वायर के। यहाँ से कट गया 4, कितना बच गया 2 और c स्क्वायर बराबर कितना a स्क्वायर। इसको हल किया तो c स्क्वायर आ गया मेरे पास में, कब आया कि a स्क्वायर में कितने का देता हूँ, 2 का भाग देता हूँ। क्या करता हूँ कि a स्क्वायर में कितने का भाग देता हूँ, 2 का भाग देता हूँ। अर्थात मेरे पास में c स्क्वायर कब आता है कि जब a स्क्वायर में कितने का भाग दिया जाता है, 2 का। तो क्या हो गया कि a स्क्वायर में कितने का भाग जाता है, 2 का। अगर a स्क्वायर में 2 का भाग जाता है तो प्रमेय 1.2 क्या कहती है मेरे को कि अगर a स्क्वायर में 2 का भाग जाता है तो a में भी किसका भाग जाएगा, 2 का। तो यहां लिख देता हूं, क्या लिखूंगा कि 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है, तब 2 a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। किसको विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। तो मेरे पास में यहाँ क्या आ गया कि 2 जो है a का गुणनखंड है, और यहाँ क्या आया मेरे पास में कि 2 जो क्या है b का गुणनखंड है। और इससे पहले अपन ने पढ़ा है कि a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ लिख देता हूं कि यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ। अर्थात मेरे पास में क्या है कि अंडर रूट कितना, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। हो गया ये। अब अपन बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये हो गया पूरा का पूरा। अब इसको कर लेना जी। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं तो दूसरा क्वेश्चन कर लेता हूं हल। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में करना है कि कितना है 7√5। तो यहां लिख देता हूं माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तथा कि 7 साथ में ये भी मानना है कि 7√5 बराबर है किसके, a/b के। किसके बराबर है, a/b के क्या है, बराबर है। तो जहां a व b सह अभाज्य हैं। क्या है, दोनों के दोनों सह अभाज्य है। तो इसको समीकरण नंबर 1 दे देता हूं और यहां लिखता हूं कि समीकरण 1 से क्या आया कि √5 बराबर कितना, 7 चला गया यहां पर भाग में, तो क्या आया a/7b आ गया। अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास में यहां क्या आया कि a और b जो हैं दोनों क्या है, सह अभाज्य हैं और क्या है, पूर्णांक हैं। दोनों के दोनों क्या है, साथ में सह अभाज्य हैं और क्या हैं, पूर्णांक भी हैं। क्या है, पूर्णांक भी है, दोनों की दोनों संख्याएं। तो हो गया a/7b।
तो ये हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां कि ए बटे, या लिख दूं कि ए व बी पूर्णांक हैं, तब ए बटे 7b क्या है, परिमेय है। तब अंडर रूट कितना 5 भी क्या होगा, परिमेय होगा। अपन क्या करते हैं कि हम ये जानते हैं, पहले से हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 जो है क्या है, अपरिमेय है मेरे पास में, सबसे पहले से क्या है, अपरिमेय है। और ये अपन यहां कह रहे हैं कि ये क्या है, अंडर रूट 5 परिमेय है। तो क्या करेंगे कि यह विरोधाभास, यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ, अर्थात अंडर रूट कितना 7 अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। ये हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरे की बात करते हैं।